ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बहुत ही सुंदर संस्मरण की श्रृंखला में हम अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की बातचीत आप सबके साथ कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं भी आई है। हमारे साथ अशोक जी गाजीपुर से जुड़े हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संस्मरण को सुनने के बाद बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। अशोक जी हमारे बड़े प्रिय हैं और वो बाबा जी की पाती भी नित देखते हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या आंदोलन की याद ताजी हो गई। अयोध्या आंदोलन में जिस तरह से राम भक्तों ने समर्पित भाव से सेवा किया, उसकी बहुत सी स्मृतियां वो हमारे साथ बांटते हैं। उन्होंने एक स्मृति बांटी है कि गाजीपुर के पास एक गांव से एक माता ने अपने 3 बच्चों को अयोध्या जाने के लिए आज्ञा दी। तीनों सगे भाई अयोध्या जाने के लिए जब निकले तो 20 से 25 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया। अस्थायी जेल जो स्कूल वगैरह को बनाया गया था वहां डाल दिया गया और लगे प्रताड़ित करने कि तुमको अयोध्या नहीं जाना है। उन्होंने कहा आप लाख प्रयास कर लो, हमको आप रोक नहीं पाएंगे। और इस तरह से वहां पर 16-17 युवा थे जो लोग स्कूल में बंद थे। रात को खिड़की तोड़ करके और तालाब तैर कर वो लोग गांव से बाहर निकले और वहां से पुलिस से बचते हुए अयोध्या पहुंचे। ऐसे हजारों कहानियां हमारे बीच है। हमारे बनारस से बिंदु गोस्वामी साध्वी जी, मैं उनका संस्मरण यहाँ पे उल्लेखित करूंगा। बचपन में उनका बहुत प्रेम मुझे मिला। बिंदु जी बहुत समर्पित थी राम सेवक के लिए, कार सेवा के लिए। कार सेवा के लिए उन्होंने माताओं की मातृशक्ति की टीम बनारस से निकाली। बनारस से लगभग 150 माताओं को लेकर के वो आगे बढ़ी अयोध्या जाने के लिए। संभवतः विंध्यवासिनी के आसपास उनको रोका गया। पुलिस प्रशासन ने इतनी कड़ाई की, माताएं होने पर भी महिला पुलिस ना भेजकर पुरुष पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कराया गया। इन सबका विरोध कर उन्होंने चक्का जाम भी किया तो लाठीचार्ज किया गया और उनको एक जेल में ठूंस दिया गया। लेकिन इसी प्रकार उन माताओं ने भी हिम्मत दिखाई। 4-5 माताओं ने तो बाल काट लिए और बाल काट कर पगड़ी बांधकर पुरुष वेश बना करके जेल से बाहर निकली, जिसमें स्वयं साध्वी बिंदु जी भी थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ बचपन में जैसे कल आपने देखा उमा भारती जी, शिवा सरस्वती जी, साथ ही साध्वी श्री ऋतुंभरा जी, इन सब का साथ मुझे मिलता रहा। गोपाल व्यास भी बहुत छोटे थे उस समय और इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ विशिष्ट संतों के साथ मिलकर के बहुत सा समय अयोध्या में बिताया। अयोध्या के गोली कांड की स्मृति को जब भी मैं याद करता हूं तो मन बड़ा बोझिल हो जाता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है। क्या बाबा अंबेडकर ने इसी दिन के लिए संविधान बनाया था? क्या धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश में नहीं है? क्या धर्मनिरपेक्षता इतनी ज्यादा क्रूर हो चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण धर्म ही नहीं दिखाई देता? क्या सांप्रदायिकता की आड़ में तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? क्या एक समुदाय विशेष को आगे करके इस देश के अस्तित्व और अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? राम जन्मभूमि आंदोलन ने कई प्रश्न उठाए,
सरयू ने यह सवाल उठाए देश के सामने कि क्या मेरी धारा के किनारे जन्म लेने वाले रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का अयोध्या को अधिकार नहीं है? क्या राम जी के मंदिर को तोड़ करके ढांचा बनाने वाला वो क्रूर आक्रांता बाबर आज इस देश का महानायक बन गया, या फिर जो कार सेवा करने वाले राम भक्त हैं वो अपराधी बन गए? इस श्रृंखला में कई प्रश्न थे, मन में ये प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहे। एक दिन तो अहिंसक रैली निकाली गई, राम नाम संकीर्तन निकाली गई और एक लाठी अशोक सिंघल जी को लगी, कुछ राम भक्तों को लगी। उस दिन रात को बैठक बुलाई गई मनीराम छावनी में। मनीराम छावनी में विशिष्ट लोगों को बुलाया गया, जिसमें 300-400 लोगों को बुलाया गया। कुछ संत बुलाए गए, कुछ विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी बुलाए गए और उस बैठक में मैं भी संयोग से उपस्थित था। इसी बैठक में जो निर्णय लिया गया वो अगले दिन के ऐतिहासिक बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। मैं आपको उस बैठक के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और कार सेवा के लिए पहले दिन जिस ढंग से कार सेवकों को प्रताड़ित किया गया और कार सेवा अभियान को कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, इसकी भर्त्सना करने के लिए, इसकी निंदा करने के लिए आकस्मिक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता ब्रह्मलीन रामचंद्र परमहंस जी ने की और बैठक में आचार्य धर्मेंद्र जी से लेकर के सभी विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। उस बैठक में ये 4-5 प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहला प्रस्ताव कि कार सेवा का कार्यक्रम निश्चित रहेगा, उसे टाला नहीं जाएगा। कल की तारीख तय है तो कल की तारीख में कार सेवा की जाएगी सरयू के तट पर, श्री राम जन्मभूमि स्थल पर। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि यदि किसी प्रकार सरकार ने लाठीचार्ज, गोली चालन का आदेश दिया तो ऐसे स्थिति में भी कार सेवा नहीं रोकी जाएगी। यदि बलिदान देना पड़े तो बलिदान दिया जाएगा, क्योंकि यही बलिदान आगे चल के रंग लाएगा। तीसरा प्रस्ताव सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के निंदा प्रस्ताव के रूप में किया गया और चौथा प्रस्ताव पुनः वो संकल्प दोहराया गया कि जब तक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर नहीं बन जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये ध्वनि मत से पारित किया गया, शंख ध्वनि से पारित किया गया। बैठक में किए गए प्रस्तावों से कार सेवकों में विशेष उत्साह का संचार हुआ। अयोध्या में उस दिन कोई सोया नहीं होगा, किसी की आंखों में नींद नहीं थी। इधर दूसरी तरफ एक और जाग रहा था, वो था उत्तर प्रदेश का वो कुटिल शासन व्यवस्था। वो कुटिल शासन व्यवस्था चुन चुन करके गली को बंद कर रहा था। रात भर गलियों में बैरिकेड्स लगाए गए, चारों तरफ अयोध्या को ऐसा कर दिया गया कि एक छिपकली भी इधर से इधर जाए तो शासन से आज्ञा लेना पड़े, एक गली का कुत्ता भी गली में ना दिखाई दे, ऐसी स्थिति पूरे अयोध्या को बना दी गई। और अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से बाहर तक, लेकिन बहराइच, लखनऊ और बहुत से शहरों से अयोध्या में क्रम जारी ही था राम भक्तों के आने का। कोई खेतों से आ रहा था, कोई नदी के किनारे से आ रहा था, कोई सरयू से तैर के आ रहा था। सब तरफ से राम भक्तों का आवागमन जारी था। आवश्यक सेवाओं को भी रोक दिया गया, यहाँ तक पानी की सप्लाई बंद कर दी गई ताकि आश्रमों में रुके हुए कार सेवक राम भक्तों को पानी ना मिल सके। किसी भी प्रकार से गैस की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, जो हर आपातकाल में आवश्यक रूप से रहती है सरकार के द्वारा, वो सब रोक दी गई। लेकिन आश्रमों में वही नारा लग रहा था, आधी रोटी खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। उस दिन किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिला था, लेकिन सब ने एक रोटी खाकर पेट भर पानी पिया। कई लोगों को तो पेट भर पानी भी नसीब नहीं हुआ। कई बीमार थे, उनको गोली नहीं मिली, कई को चोट लगी, उनको मरहम नहीं मिला। लेकिन सब कुछ राम प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए भूल गए थे लोग और मस्ती से भजन हो रहा था। हमारी माताएं बहनें भी आनंद ले रही थी। सुबह से श्रृंगार शुरू था, बाबा लोगों ने खूब चौवा चंदन लगाया, राम भक्तों ने राम जय श्री राम के फेंटे माथे में बांध लिए, माताओं ने भी भगवा ओढ़ लिया था और चारों तरफ केसरिया बाना और एक ही गीत बज रहा था, जहां राम की जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनाएंगे और रंग दे बसंती चोला। आज लग रहा था बलिदानी का उत्सव अयोध्या में होने वाला है और ये भी मन में था कि कुछ अघटित भी होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार से राम भक्ति के जोश में कमी नहीं थी। ऐसी आजादी नहीं मिलती है। आजादी पाने के लिए वो जुनून पैदा करना पड़ता है, वो जोश आना चाहिए, वो समर्पण आना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि आज स्वतंत्र है। श्री राम जन्मभूमि पर आज भव्य रामलला के मंदिर का भूमि पूजन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया।
इसके साथ साथ ही निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है और हमें विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में वह विशिष्ट शिखर बन के तैयार होगा, जिसको बनाने के लिए कोटि कोटि हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन ऐसे राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला। इस बात को सुनकर समझकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है और मैं उन सभी कार सेवकों का सम्मान करता हूँ। आज स्वतंत्र वीर कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जितने लोगों ने अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए बलिदान किया, नागा साधुओं ने बलिदान दिया, राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी, नागा साधुओं ने कई बार मुसलमानों को वहां से खदेड़ा, कई युद्ध हुए हैं वहां पर, कई लड़ाइयां हुई हैं। स्वयं सरयू क्षेत्र के सरयू पारिण ब्राह्मणों ने वहां पर अपना बलिदान दिया है। लेकिन ये अंतिम लड़ाई थी और निर्णायक लड़ाई होने वाली थी, और वो भी किसके साथ? दुख तो इसी बात का था क्योंकि अभी तक हम मुगलों से लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे, हम गैरों से लड़े थे, उनसे लड़े थे जो अपने नहीं थे। लेकिन आज लड़ाई अपनों के साथ थी। लड़ाई थी लोकतंत्र और धर्मतंत्र की, लड़ाई थी राजतंत्र और संत तंत्र की, लड़ाई थी इस देश की धार्मिक आजादी की। और रोकने वाला कौन था? वो राजनीतिक पद जिसको हम लोग चुन करके बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, कल का आंदोलन कुचल दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन कल जो होने वाला था उसकी तैयारी रात को 2 बजे 3 बजे से ही होनी शुरू हो गई। हर आश्रम में आनंद ही आनंद था। घंट घड़ियाल 3 बजे ही बज गए, ठाकुर जी सज धज के 4 बजे ही तैयार हो गए, क्योंकि आज तो उनकी सेना को कूच करना था ना, उस रावणी शक्ति का दमन करने के लिए। पूरे विश्व को की नजर अयोध्या पर थी, पूरे विश्व के मीडिया कर्मी अयोध्या पे थे, उनको भी रोका गया ताकि मीडिया में बात मच जाए। उनके साथ भी मारपीट हुई और ये सारी बातें हम कल बाबा जी की पाती में आपके साथ बांटेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार पुनः राम जन्मभूमि आंदोलन को आपके भीतर जागरण करना चाहता हूं कि जरा समझिए, अयोध्या का मुद्दा जो लोग कहते हैं राजनीतिक मुद्दा है, उनको मैं सावन का अंधा मानता हूं। जैसे सावन में कोई अंधा हो तो हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे ही राजनीति में जो लोग अंधे हो गए हैं उनको हर जगह राजनीति दिखाई देती है। अरे अब तो जागो, श्री राम मंदिर के निर्माण में बलिदान देने वाले अमर शहीदों को एक बार भी प्रणाम कर लोगे, राम जी की कृपा तुम पर हो जाएगी। ये देश उनका सदा आभारी रहेगा जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया, और ऐसे कार्य सेवकों का हम सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। कल आपको हम बहुत ही मर्मांतक बातें बताएंगे। कल गोली कांड का आंखों देखा नजारा हम आपको बताएंगे। कल खून से लाल हुई अयोध्या आप हमारे साथ देखेंगे और याद करेंगे उनकी कुर्बानी को। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहें। अपनी जिज्ञासाएं, अपने अनुभव व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आपके प्रश्न, जिज्ञासाएं भी शामिल किए जाएंगे इस कार्यक्रम में। आप सभी के स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।